सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा एक चैप्टर जो गुडविल से संबंधित है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं गुडविल क्या है। ठीक है, तो देखिए गुडविल क्या होता है, तो किसी व्यवसाय के नाम या प्रसिद्धि के लिए जो एक्स्ट्रा राशि दी जाती है, जो अधिक राशि दी जाती है या जो राशि दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम गुडविल का लेखांकन जो है वो 3 तरीके से करते हैं। आपका पहला मेथड है जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, दूसरा मेथड जो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड है और तीसरा मेथड जो कैपिटलाइजेशन मेथड है। ठीक है, इन तीनों मेथड से क्या करते हैं, हम गुडविल की गणना करते हैं। तो इन तीनों मेथड में आज हम बात करेंगे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की गणना कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट की मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपका सबसे पहला मेथड होगा जो आपका होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की गणना करना सीखेंगे। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले आपको इसमें 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, आपको इसका गुडविल दिया रहता है, यानी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितने साल का वो आपका गुडविल दिया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितने साल का गुडविल दिया रहेगा उस साल के लिए क्या करना होगा कि भाई जितने साल का गुडविल दिया उस सभी को जोड़ेंगे और जितने साल दिया है उससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आता है, आपको एवरेज प्रॉफिट आता है। जब एवरेज प्रॉफिट आपको निकल जाएगा तो एवरेज प्रॉफिट को आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना करके क्या करते हैं, गुडविल निकालने का काम करते हैं। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है। ठीक है, जितने साल का दिया रहेगा तो आप यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो राशि आएगा वही आपका गुडविल होगा। तो यहाँ से सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला है इसके बारे में जानते हैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ से गुडविल जो निकालेंगे और वो गुडविल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से जो गुडविल निकालते हैं वो गुडविल क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना करके क्या करते हैं, गुडविल निकालने का काम करते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 2013 में जो प्रॉफिट दिया है वो आपका 20,000 है। ठीक है, 2014 में जो प्रॉफिट दिया है वो आपका 30,000 है, 2015 में जो प्रॉफिट दिया है वो आपका प्रॉफिट 10,000 है। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि गुडविल की गणना करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला बनेगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला बनेगा वो मैंने आपको बताया कि टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप सबको जोड़ लीजिए, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 अब बाई कितने साल का है, 3 साल का, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60,000 अब बाई 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20,000। आप यहाँ से देखिए कि एवरेज प्रॉफिट आपको कितना मिल गया, 20,000। अब आप यहाँ से गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिया है वो आपका 3 है। ठीक है, तो यहाँ से जो गुडविल निकालेंगे वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है और एवरेज प्रॉफिट कितना मिला, तो 20 मिला, यानी कितना हो जाएगा, तो 60,000। यानी गुडविल की बात की जाए तो यहाँ से गुडविल कितना निकलेगा, 60,000। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम गुडविल की गणना करेंगे। यदि क्वेश्चन में आपको लॉस दिया हुआ है, तो जब क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो टोटल प्रॉफिट निकालते समय जब भी आप टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, हम लॉस को घटा लेंगे। यानी कि जितने साल का प्रॉफिट होगा उसको तो आप जोड़ेंगे, बट जितने साल का लॉस होगा यानी जितना लॉस हो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको
एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है। क्वेश्चन में ये बात दिया हुआ नहीं रहता है, आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो जब आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ता है तो आप इस बात को याद रखें कि जब भी आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना हो तो आपको अगर एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो उस एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे आप, प्लस करेंगे। उस एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है तो उस एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। अगर आपको एबनॉर्मल लॉस दिया है तो ऐड करेंगे, लेकिन वही अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। अगर इसी में आपको एक्सपेंसेस दिया रहता है, एक्सपेंसेस दिया रहता है प्रॉफिट के साथ कि एक्सपेंसेस भी है, तो आप एक्सपेंसेस को भी क्या करेंगे, लेस करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप एडजस्ट प्रॉफिट निकालते हैं। यानी कि ये आपको ईयर में दिया रहा है कि चलो जैसे भाई ये 2013 में आपको एबनॉर्मल लॉस कुछ दिया हुआ है, आपको तो प्रॉफिट दिया ही रहेगा, साथ ही साथ उसमें लिखा रहेगा कि भाई इतना एबनॉर्मल लॉस है। मान लो ये 2014 की बात की जा रही है, ये 2014 में आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, साथ में लिखा रहेगा कि इसके साथ एबनॉर्मल प्रॉफिट इतना है। मान लीजिए कि ये 2015 की बात है तो 2015 में आपको तो प्रॉफिट दिया ही रहेगा, साथ ही साथ क्या है कितना एक्सपेंसेज हुआ। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है उसको लेस कर लेंगे, वहीं पे अगर एक्सपेंसेस है तो इसे भी लेस करेंगे, और लेस करने के बाद आपको प्रॉफिट कुछ ना कुछ आता हुआ दिखाई देगा। जैसे इसमें से भी कुछ प्रॉफिट आएगा, इसमें से लेस करने के बाद कुछ प्रॉफिट आएगा, इसमें से भी लेस करने के बाद कुछ प्रॉफिट आएगा। उन सभी प्रॉफिट को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा टोटल प्रॉफिट। ये जो आएगा आपका टोटल प्रॉफिट आएगा। तब ये आप यहाँ से क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर करके क्या करेंगे, आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल निकालने क्या करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना करके गुडविल निकालेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का गणना करते हैं। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले हुए जितने वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।